লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় দেশের ১৩টি রাজ্যে ভোট হলো। বাংলার ৩টি আসন দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটেও এদিন হয় ভোট। এর আগে গত ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় পশ্চিমবঙ্গের ৩টি আসন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ দেশের মোট ১০২টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়েছিল। বাংলার ৩ কেন্দ্রে এই দিন মোট ২৭২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়, যার মধ্যে দার্জিলিংয়ে থাকে ৮৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাঁদের তত্ত্বাবধানেই চলে ভোট প্রক্রিয়া। এদিকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে ৭টি বিধানসভার মধ্যে একমাত্র চোপড়া তৃণমূলের দখলে রয়েছে। সেই চোপড়াতেই ভোটের দুপুরে অশান্তির ঘটনা। চোপড়ার আমতলা স্কুলের বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে জমায়েত করার অভিযোগ ওঠে, যদিও দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গিয়ে ভিড় হটিয়ে দেন জওয়ানরা বলে খবর। এছাড়াও চোপড়ার আরও কয়েকটি বুথেও সামান্য গণ্ডগোল ছড়ায়। সব ক্ষেত্রেই কড়া হাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিন প্রথমেই চোপড়ায় তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। তিনি বলেন, চোপড়ায় তৃণমূলের বাইক বাহিনী বন্দুক নিয়ে ঘুরছে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে, বাড়ি থেকে বেরোতেই পারছেন না ভোটাররা। এমনকি চোপড়ায় পুনর্নির্বাচনের দাবিও জানিয়েছেন রাজু। দাদা, আপনি চোপড়ায় রি-কাউন্টে রি-ইলেকশনের কথা বলছেন কেন? क्योंकि टीएमसी के गुंडे बंदूक लेके घूम रहे हैं, क्या हुआ? मतदाताओं को रोक रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, मोबाइल खोल रहा हूँ, मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा। चोपड़ा में टीएमसी के गुंडे सड़क में बंदूक लेके घूम रहे हैं, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने के लिए रोक रहे हैं। दूसरी जगह कम से कम 30-40 बूथ ऐसे जहाँ पे हमारे जो एजेंट जब गए थे उनको भगा दिया गया, और 4 या 5 पोलिंग बूथ में तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने केंद्रीय जो बल आई थी उनको भी भगा दिया गया। यानी एक विधायक, क्योंकि उनके पास पुलिस है, पुलिस का डंडा है, तो इस तरह का आतंक आज फैला रहे हैं। इसीलिए हमने 201 से लेकर के बहुत सारे करीब 245 बूथ के लगभग सारे बूथ इसके अंदर में आते हैं, और कुछ 194-195 ऐसे बूथ के अंदर में रीपोलिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि मतदाता मत करने नहीं जा पा रहा है। 3 बजे बाद ये जो है गलत वोटिंग करेंगे और वो जनता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक वोट की भी कीमत है, उसका एक सम्मान है। अगर कोई उस सम्मान को, उस स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रीपोलिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, और हमने केंद्रीय बल से भी ये कहा है, आपका ये बंदूक जंग लग जाएगा। अगर मान लीजिए कोई असामाजिक तत्व बंदूक लेके बीच सड़क में घूम रहा है तो उसको गोली ठोकना चाहिए। सेंट्रल फोर्स को लेकर तो आप लोग ने मांग किए थे, वही सेंट्रल फोर्स वोट करवा रहा है। मांग किए ना, सेंट्रल फोर्स वोट नहीं करा था। आपने कौन से नोटबुक में पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ा आपने? सुरक्षा दे रहा है। सुनो, आप लोग तो मांग किए थे। मैं ये बता रहा हूँ ना, आप कहाँ से पढ़ के आए हो? वोटिंग अंदर जो कराता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, 3 एजेंट होते हैं, 4 प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लोग होते हैं। जो केंद्रीय बल रहता है गेट से बाहर रहता है, और गेट तक पहुंचने के लिए जो मतदाता घर से आता है, जब कोई उसको रोकेगा वहां केंद्रीय बल क्या करेगा? दूसरी बात, अंदर जाके 3 बजे के बाद छप्पा होता है वोटिंग, उसमें केंद्रीय बल अंदर नहीं घुस सकता। वो उनकी एक सीमा है, उनकी एक लक्ष्मण रेखा है, और केंद्रीय बल जैसा इंस्ट्रक्शन है, जो लक्ष्मण रेखा है उसको वो पार नहीं करती। कल पीछे 2 दिन से बोल रहा है जो बीजेपी का जो बाहर का नेता है उसमें गाड़ी से रुपये पा रहा है। ऐसा अध्ययन कर लो, कौन बीजेपी का नेता, नाम बताओ। ऐसा विरोधी का मानना है। अरे कोई कुछ भी पूछेगा, आप मेरे से क्यों सवाल करते हो? जो मैंने आज सुबह भी बोला। क्या नाम किसका बताया? अनित थापा जो 1 नंबर का चोर है, अपने स्वाभिमान को बेच दिया, गोरखा जाति को बेच दिया, टीएमसी के कंधों में ले जाके, गोदी में जाके ले जाके वो हमसे प्रश्न करेगा। और टीएमसी और बीजेपीएम का नेता पुलिस के गाड़ी में भर भर के पैसा ले जाता है चुनाव में, और हर घर जल का पैसा गाड़ी, पुलिस की गाड़ी में भर भर के ले जाके ममता दीदी को कलकत्ता देता है। वो प्रश्न करो, और कृपया करके बीजेपी से प्रश्न मत करो, जो भ्रष्टाचारी है उनसे प्रश्न करो, क्योंकि मैं तो आपको तथ्य के साथ बताऊंगा, 6 से ज्यादा टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है बताऊंगा। চোপড়াতে বিভিন্ন বুথে ভোটদানের ছবি ভাইরাল হয়েছে। অনেক ভোটার চাপে পড়ে ছবি তুলেছেন বলে অভিযোগ। তবে সেই সব অভিযোগের কোনো তথ্য জমা পড়েনি নির্বাচন কমিশনে বলে খবর। এদিকে শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে বুথ ভ্রমণে বেরোন দার্জিলিং কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। 28 নম্বর ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়া ভোট কেন্দ্রের সামনে আসতেই বিজেপি সমর্থকরা জয় শ্রীরাম স্লোগান তুলতে থাকেন।
আর তারই বিরোধিতায় সরব হয় সেখানে থাকা তৃণমূল সমর্থক। রাজু বিস্তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তারা। তাদের দাবি, ভোট কেন্দ্রের সামনে এইভাবে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে ভোট প্রচার করতে পারেন না তারা। তবে তাদের সেই দাবিকেই মান্যতা দিয়ে খুব শান্তভাবেই নিজের ভুল স্বীকার করে নেন রাজু, আর তাতেই বরফ গলে জল হয়ে যায় বিক্ষোভকারীদের। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।